ये सही है? तो जातिवाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत को क्या बनाया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी इस देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर हिंदू ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम से आगे हैं, मुस्लिम ये नहीं कह सकता ईसाई से आगे हैं, ईसाई ये नहीं कह सकता हम पारसी से आगे हैं। सभी धर्म क्या है इंडिया में एक, जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार। जैसा कि आज यहाँ पर सभी लोग लगभग हर एक कास्ट के लोग यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं है। ये पहले हम लोगों को लगभग हर एक कास्ट के लोग मौजूद है। ठीक, पहले जो है ऐसा नहीं होता था। आप लोग को ये बखूबी पता है क्या होता था कि जो हमारे जो है SC ST या OBC कैटेगरी के लोग थे, इन लोगों को कोई भी राइट नहीं मिला था। ये था नहीं था। फिर हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब आते हैं, एक ऐसी पुस्तक लिखते हैं जिसको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। अब वो लगभग 9 देशों से भारतीय संविधान में चीजें जोड़ते हैं। जो जो चीजें उस देश में सबसे अच्छी थी, उस चीजों को अपने देश के संविधान में जोड़ते हैं। तो हमारे संविधान सभा सबसे पहले स्टार्ट हुआ बनना। संविधान सभा का गठन हुआ है 6 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का गठन। ठीक, फिर 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हो जाती है लड़ाई क्यों होती है? कुछ लोग चाहते हैं हमारा हो, कुछ लोग चाहते हैं हमारा हो। मुस्लिम लीग की मांग थी कि पाकिस्तान एक अलग देश बने। 9 दिसंबर को इसलिए जो मीटिंग होती है वो क्या हो जाती है, बर्खास्त। लेकिन जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं कि नहीं, लेकिन परमानेंट नहीं बनाना था। और क्या बनाना था, अस्थायी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। ठीक, फिर 11 दिसंबर की मीटिंग होती है 2 दिन बाद। उस दिन जो है हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये 11 दिसंबर को हुआ। फिर 13 दिसंबर की मीटिंग होती है। फिर 13 दिसंबर को ये होता है कि भीमराव अम्बेडकर, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। लेकिन खैर ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान सभा, तो सुनिएगा, जो हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर बैठे हैं, हमें क्या मिला, फंडामेंटल राइट मिला, उसी के आधार पर हम लोग बैठे हैं। इसको लिखा है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। ये संविधान बनकर तैयार हुआ हमारा 2 वर्ष 11 माह, कितने दिन में, 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। यानी 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। सोचो कितना लंबा, इतनी मोटी पुस्तक, इतना समय लगा। इसीलिए आज जो चीजें हो रही हैं, ये जो चीजें 100 साल बाद होने वाली है, भीमराव अम्बेडकर जी ने सारी चीजें उसमें सोच करके उसमें लिख दिया। उस समय जो थोड़ा लोएस्ट में थे, वो थे हमारे ST लोग। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया, उन लोगों के लिए बहुत सारी छूट रखी, जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन यानी आरक्षण। क्योंकि जनरल क्या थे, वो काफी ऊंचे रहते थे और सभी की ये बात होती है, मैंने देखा है, हालांकि मैं भी जनरल हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, आप लोग ये जानते हैं। जो जनरल होते हैं उन लोगों को मैं ये देखा हूँ, उन लोगों की ये बात होती है कि मैं जनरल हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं मुझसे नीचे आप लोग हैं। मैंने खुद कहते हुए सुना जनरल से कि मैं भले मैं कुछ ना करूं, नमाज ना पढ़ूं, कुरान ना पढ़ूं, कुछ भी ना करूं, लेकिन मैं ये बिरादरी का हूं, तो मैं सबसे आला हूं। क्या ये सही है? तो जातिवाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत को क्या बनाया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी इस देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर हिंदू ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम से आगे हैं, मुस्लिम ये नहीं कह सकता ईसाई से आगे हैं, ईसाई ये नहीं कह सकता हम पारसी से आगे हैं। सभी धर्म क्या है इंडिया में एक, जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान में जो हमें मिला है, बात नहीं, हमें जो है कुछ फंडामेंटल राइट मिले हैं, 6 मिले हैं। जब हमें कुछ राइट मिले हैं, छूट मिले हैं, बोलने का अधिकार मिला है, धर्म का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, समानता का मिला है, तो कुछ हमारी ड्यूटी भी तो होगी कि नहीं, हमारे कर्तव्य होंगे कि नहीं होंगे। उसीलिए फिर बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ जाती है। जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय गान है, इसका क्या किया जाना चाहिए, सम्मान। समझ में आया? तो आज हम लोग जो इतने आसानी से बैठे हैं, इसका सारा नेतृत्व जाता है हमारे संविधान सभा में जितने सदस्य थे उन लोगों को। तो वो लोग तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उनके लिए एक बार आप लोग बहुत जोर से तालियों बजाइए। इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, पहले संविधान यानी हमारे देश के लिए कुछ शायरी है, देखिएगा।
आए मेरे प्यारे वतन, आए मेरे प्यारे वतन तू हमें आवाज तो दे, आए मेरे प्यारे वतन तू हमें आवाज तो दे, आज भी तुझमें फैजान सी औलाद अभी जिंदा है। आए मेरे प्यारे वतन तू हमें आवाज तो दे, आज भी तुझमें अभी फैजान की औलाद जिंदा है। और कोई जाकर कह दे दुश्मनाने हिंदुस्तान से, शेर मैसूर की औलाद अभी जिंदा है। और अगला शेर मैसूर आप लोग जानते हैं, टीपू सुल्तान, जिसकी तलवार इतनी भारी है कि आज तक कोई नहीं थी। वो तलवार इतनी वजन थी कि उसको हम लोग उठा नहीं पाएंगे। वो उस तलवार से जंग लड़ते थे कई घंटों तक। अंग्रेजों की छट्टी छुड़ा दिए थे वो टीपू सुल्तान जी हमारे थे। और भारत में सबसे पहले रॉकेट का यूज टीपू सुल्तान जी ने किया। अगली हमारी लाइन है हमारे संविधान और हमारे कुरान के लिए, क्योंकि कुरान कहता है जिस वतन में रहिए, जिस मुल्क में रहिए, वहाँ की हिफाजत कीजिए। क्यों है कि नहीं है? तो सुनिएगा, हमें अपना रहबर की जरूरत है, हमें अपना रहबर की जरूरत है और न रहनुमाई की जरूरत है। हमें अपना रहबर की जरूरत है और न रहनुमाई की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। हमें अपना रहबर की जरूरत है और न रहनुमाई की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। और वतन की सरजमी को नाज है मेरे शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। अगला हमारा बस 2 मिसरा और है, लास्ट है, इसके बाद टाइम ज्यादा हो जाएगा, हम लोग विदाई करेंगे, फिर हमारी बहन कब आएंगे। तो अगली बस लास्ट है, अगला है फकत निगाह से होता है फैसला दिल का। अब थोड़ा आ जाए खूबसूरती में। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिल भरी क्या चीज है। बस इतना ही आओ, आधा नहीं पूरा ही है। चलिए कोई बात नहीं, बात मैं लास्ट को बोल दे रहा हूँ कि आप इजाजत चाहता हूँ। आप लोग जैसे कि आप लोगों को इतने अधिकार मिले हैं, उस अधिकार का फायदा उठाइए और पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के पास मैक्सिमम जो आप मैंने बताया है बहुत बार 15 से 25 की एज, ये ऐसी एज होती है जिसमें लोग क्या होते हैं, या तो बिखरते हैं या फिर निखरते हैं। अब फैसला आपको करना, बिखरना है निखरना, बस आदाब। जय